सब बहुत अच्छे होंगे, सब अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, मुख्य सेविका भर्ती में सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं और सभी लड़कियां परेशान हैं, सिलेक्टेड भी अनसिलेक्टेड भी। और इस टाइम पे जो कोर्ट केस हो रखा है, आप सभी को पता है, उसमें जो डेट पड़ रही हैं वो डेट तो काफ़ी जल्दी जल्दी पड़ रही हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये आप लोग देख रहे हो, सेम वही जैसे पहले 126 सीट के लिए जो एक संविदा कर्मियों के साथ हुआ था, वही प्रक्रिया दोबारा से अपनाई जा रही है। और हमेशा ही लापरवाही रही है, जिसकी वजह से चीज़ें डिले हुई हैं। आयोग की तरफ से हमेशा ही काम में देरी देखी गई है और कुछ लड़कियां परेशान हैं पुलिस वेरिफिकेशन को लेके, जैसे अभी जो न्यूज़ आ रही हैं, तो लड़कियां परेशान हैं। तो देखिए, बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिनमें गलत हुआ है। इनफैक्ट लोगों को जॉइनिंग तक मिल गई है और जॉइनिंग के बाद भी भर्ती प्रक्रिया में आगे कार्रवाई हुई है, प्रक्रिया रद्द तक हुई है। आप खुद इसके आप एग्जांपल देख सकते हैं। रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी को देख लीजिए, और उसके अलावा लेखपाल वैकेंसी में भी आपको पता है जॉइनिंग लेटर मिल चुके थे, उसके बाद भी प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। और भी बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसमें आगे चल के चीज़ें अगर गलत पाई गई हैं तो उनको सही करने के लिए उसमें आगे कार्रवाई की गई है। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए, अभी जो हो रहा है उसको होने दीजिए और विश्वास रखिए, आप लोगों को न्याय ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे बहनों के 126 सीट को लेके, और लड़कियां काफ़ी परेशान थी। और जो लड़कियां 126 सीट के लिए प्रयास करना चाहती हैं, वो प्रयास तो करना चाहती हैं, लेकिन उनको कोई माध्यम नहीं मिल पा रहा है प्रयास करने के लिए, जिसकी वजह से मेरे पास कई लड़कियों के मैसेज आए पर्सनली कि मैं उनको एक माध्यम दे दूं। तो आप सबको पता ही है, जो 126 सीट थी वो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती से हमारे हाथ से चली गई। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि हमारे नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि 126 सीट हमारी दे के किसी और को दे दी जाएंगी। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में आप भर्ती प्रक्रिया के नियमों को नहीं बदल सकते हैं, उसके बाद भी हमारी सीटों की कटौती कर ली गई, खेल के बीच में खेल के नियम बदल दिए गए। और जबकि आयोग के पास में सीट खाली थी, ये आप लोग जानते हैं, आयोग ने खुद ये चीज़ें बोली थी कि हमारे पास लगभग इतनी सीटें खाली हैं। अगर आयोग चाहता, विभाग चाहता, तो सीट जो अदर सीट खाली थी उसमें से भी 126 संविदा कर्मियों की सीट दी जा सकती थी। हमारा फ्रेश नोटिफिकेशन था, उसके बावजूद भी हमारी सीटों की कटौती कर ली गई। और अभी इसमें एक रिट पड़ी है, अभी मुझे उस रिट की जानकारी नहीं है, उसकी जैसे ही जानकारी मुझे हो जाएगी मैं आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में। उसके अलावा काफ़ी लड़कियां हैं जो 126 सीट के लिए प्रयास करना चाहती हैं, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैं आप लोगों का एक टेलीग्राम ग्रुप तैयार कर रही हूँ। उस ग्रुप को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। तो जो भी बहनें 126 सीट के लिए प्रयास करना चाहती हैं वो उस ग्रुप में जुड़ जाएं। और उस ग्रुप में जुड़ने के बाद जो भी बहनें आरटीआई फाइल करना चाहती हैं, कैसे क्या करना है, आप लोग साथ में जुड़ के और अपनी जो भी आपको आगे कार्रवाई करनी है उस ग्रुप के माध्यम से कर सकती हैं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो 126 सीट के लिए प्रयास करना चाहती हैं, लेकिन उनको समर्थन नहीं मिल पा रहा है, वो समझ नहीं पा रही हैं किस तरीके से लड़कियों से जुड़ा जाए। तो लड़कियों ने ही मेरे पास काफ़ी कमेंट और मैसेज किए थे कि हम ऐसे आगे उसमें प्रयास करना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक ग्रुप बना दे रही हूँ, 126 संविदा जो 126 सीटों वाली जो लड़कियां हैं 126 सीट के लिए जो प्रयास करना चाहती हैं, वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएं और आपस में एक दूसरे से बात कर लें, और उसके बाद उसमें जो भी कार्रवाई करनी है उसमें कार्रवाई करें। क्योंकि 126 सीट अगर आप लोगों को मिल जाती हैं तो आपको एक लाभ हो जाएगा उसमें, कि जो लड़कियां बॉर्डर पे हैं और जो कुछ कुछ नंबरों से और पॉइंटों से रह गई हैं, उनका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, उनको एक मौका मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्रयास करना भी चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार था और आपका अधिकार किसी और को दे दिया गया, जो कि सरासर गलत है, ये तो आप सभी जानते हैं। क्योंकि अगर 126 सीट अगर हमको दी जाती तो बहुत सारी लड़कियों को मौका मिल सकता था। बहुत सारी लड़कियां जो डीवी से बाहर हो गई, जिनके साथ गलत हुआ, और गलत तो खैर सभी के साथ हुआ। जब 126 सीट गई तो वो सभी की गई, स्पेशली उनकी नहीं गई जो भर्ती में डीवी सेलेक्ट नहीं हो पाई हैं। उसके अलावा पीएच कैंडिडेट लड़कियां भी हैं, तो पीएच कैंडिडेट वाली जो लड़कियां हैं वो भी प्रयास करना चाह रही हैं। वैसे पीएच कैंडिडेट वाली भी लड़कियां एक रिट फाइल करने जा रही हैं, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जिनको माध्यम नहीं मिल पा रहा है। अगर आप लोग चाहेंगी तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर वो लोग चाहेंगे तो मैं उनके लिए भी एक ग्रुप बना दूंगी और वो लोग वहाँ आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं।
तो इससे ये होगा कि जो पीएच कैंडिडेट वाली लड़कियां हैं जो जिनके साथ गलत हुआ है और वो इसमें आगे कोई भी कार्रवाई करना चाहती हैं तो वो उस ग्रुप में ज्वाइन होके और वो एक दूसरे से बात करके आगे अपनी जो भी कार्रवाई करनी है वो उसमें अपनी आगे कार्रवाई कर सकती हैं। तो ये जो भी लड़कियां हैं पीएच वाली और जिनको ग्रुप चाहिए वो मुझे एक बार, अभी मैंने कोई ग्रुप बनाया नहीं है पीएच कैंडिडेट के लिए, तो जो भी लड़कियां हैं पीएच कैंडिडेट वाली और जिनको ग्रुप की ज़रूरत है वो मुझे कमेंट करके बता दें। अगर मुझे लगेगा हाँ इस टाइप की लड़कियां हैं जिनको ग्रुप की ज़रूरत है तो मैं पीएच कैंडिडेट का भी एक ग्रुप क्रिएट कर दूँगी और उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। तो 126 सीट वाली बहनें हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा कमेंट और मैसेज आ रहे थे तो उनके लिए मैंने ग्रुप बना दिया है। और कमेंट बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिंक को पिन कर दूँगी क्योंकि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, लिंक पता नहीं क्या उन लोगों को मिल नहीं पाता, तो मैं कमेंट बॉक्स में ही उसको पिन कर दूँगी ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। और मैं तो खुद भी ये सजेशन देती हूँ कि जो लड़कियाँ डीबी में सेलेक्ट नहीं हो पाई हैं उनको ज़रूर इस चीज़ के लिए प्रयास करना चाहिए। उसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि इस बार आपकी जो डेट है मुख्य सेवका की वो काफ़ी लंबी डेट पड़ गई है क्योंकि बीच में काफ़ी छुट्टियां हैं, छुट्टियों की वजह से ही इतनी लंबी डेट पड़ गई है, वरना आप देख ही रहे हो कि जितनी भी डेट पड़ रही थी एक एक वीक के अंदर डेट पड़ रही थी, तो छुट्टियों की वजह से ये डेट लंबी पड़ गई है। अब 25 को देखते हैं आयोग अपना काउंटर फाइल करता है या नहीं करता, या आयोग आगे क्या कार्रवाई करता है। बहनों की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, बाकी जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आपको परेशान होने की घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए जो भी होगा अच्छा ही होगा और जो भी बहनें अपनी तैयारी कर रही हैं आगे अपनी तैयारी को करते रहिए, कुछ भी नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, विश्वास रखिए। और आगे जो भी तैयारी करना चाह रही हैं और किसी भी तरीके की किसी को किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो वो मुझे पर्सनली मैसेज और कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूँगी। और मुख्य सेवका भर्ती में जो लड़कियां याची लाभ के लिए परेशान हैं तो मैं बार बार आपको हर वीडियो में बता रही हूँ, उसके बाद भी आप लोग सेम क्वेश्चन बार बार करते हैं। याची लाभ जैसा कुछ नहीं है, अगर रिज़ल्ट रिवाइज होगा तो सभी बहनों के लिए रिवाइज होगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और ना ही आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत है। उसके अलावा जो अदर लोग हैं जो जिनके साथ कुछ धमकियाँ वमकियाँ दी जा रही हैं, जिनको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, मेरी राय तो ये है कि आप एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप कोई लड़ाई लड़ते हैं तो आपको हर चीज़ फेस करनी पड़ती है और आपको हर चीज़ फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, और जो आपको उल्टे सीधे नामों से बुलाते हैं, आप उनके बुलाने से आप वैसे हो नहीं जाते हैं, लेकिन उनके बुलाने से उनका एक चीज़ तो साफ साफ ज़ाहिर होती है कि उनकी परवरिश कैसे हुई है और उनके घर का माहौल क्या है। और वो जब दूसरों को अन्य नामों से बुलाते हैं तो उनके घर में किस तरीके से लोग एक दूसरे को बुलाते होंगे, वो अपनी सभ्यता को ज़ाहिर करते हैं। तो ऐसे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी की अपनी तैयारी करते रहिए, किसी को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाकी का आपका ग्रुप मैंने तैयार कर दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो कोई भी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।